हिमाचल प्रदेश और उसका एक ब्लॉक निरमंड और वहां का एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चाटी। 2023 में आपदा में यहां का किचन बह गया और बहुत कुछ नुकसान हुआ। 52 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 2023 में सुख देने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार के सामने यह आपदा पहला चैलेंज थी। उसके बाद 24 सब कुछ शांति से गुजरा और 2025 में दोबारा आपदा आई। लेकिन 2023 के उस आपदा का दंश अब तक चाटी स्कूल झेल रहा है। धूप में बारिश में बच्चे चूंकि एक ही कमरा है तो बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं और हमारे नेता, हमारे शिक्षा मंत्री क्लोज करने का नहीं मर्ज करने वाला खेल खेल रहे हैं। क्लस्टर विद्यालयों का नाम दे करके अलग अलग चीज़ों की अपनी एक कहानी बुनने की गाथा पिरो रहे हैं। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, लगभग हर राज्यों में यही खेल चल रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। लेकिन उत्तराखंड में चूंकि सुख देने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार है और यहाँ के अपने रोहित सिंह ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री हैं। कुल मिलाकर निरमंड के इस चाटी स्कूल की दास्तान को हमारे साथी लोकेंद्र वैदिक की इस रपट से समझने और सोचने का आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर चाटी का दर्द आपने समझ लिया तो आपको हिमाचल की त्रासदी से झुकती हुई और टूटती हुई जनता के हर उस उम्मीदों को पढ़ने का हुनर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो 52 प्रतिभाएं किस तरीके से रोजाना घुटन से भरी हुई सरकार की तरफ एक उम्मीद से अपनी नज़रों को टिकाए हुए देखती हैं कि कब सुख देने वाली सुक्खू साहब की सरकार या राजा वीरभद्र के इस इलाके में उन्हीं के वारिस, उनके अपने बेटे PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह साहब की नज़र इधर पड़ जाए। हो सकता है कि भाजपा के आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार की भी नज़र चाटी के इस दर्द को सुनने और समझने की तरफ बढ़े, क्योंकि उनके सांसद के पास तो सवारी हो सकता है लेकिन शायद उनके पास ना हो। तो चाटी के इस दर्द को समझने की कोशिश करने वाले हर एक व्यक्ति को शायद आगे बढ़कर के चाटी के इस स्कूल को और यहाँ की समस्या को ऊपर उठाना होगा, जिससे कि शिमला में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री को यह समझ में आ जाए कि चाटी की त्रासदी 2023 की थी और 2025 में नई त्रासदी अलग अलग जगह जिस तरीके से कहर बरपा रही है, वो इस बात की साफ तस्दीक है कि ना तो आप 2023 में चाटी संभाल पाए थे और ना अब आप संभाल पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप संभालते होते तो 2023 का यह दर्द चाटी स्कूल अब तक झेल नहीं होता। शिक्षा सबका मौलिक हक है। अगर इस मौलिक हक की स्वतः संज्ञान लेने वाली व्यवस्था हमारी अदालतों, हमारे जनप्रतिनिधियों और हमारे सरकार के सामने नहीं आ पा रही है तो यह हमारी कमी है। आज यह गूंज आप तक शायद पहुँचे, इसलिए पहुँचनी जरूरी है कि हर जगह चिट्ठी लिखकर, हर जगह बात करके हम थक गए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अभी या तो फंड नहीं है या तो समय नहीं है। उन अधिकारियों को, उन प्रशासन को, उन सिस्टम को यह जताने की ज़रूरत है कि चाटी के बच्चों की उम्मीदों पर चाटा मारने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए साथी, लोकेंद्र सिंह की पूरी रिपोर्ट पुरानी है लेकिन कहानी आज भी वैसी की वैसी है। सर, ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला चाटी स्कूल है और ये जब 2023 में आपदा आई थी, एक इनका किचन डैमेज हो गया, एक कमरा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एक कमरे में किचन और स्टोर शिफ्ट करना पड़ा और एक कमरे में ऑफिस है और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ही कमरा है, जबकि स्कूल में 52 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है बरामदे में या ग्राउंड में। जब बारिश आती है और जब धूप होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि 2 साल हो गए सर, अभी तक कोई भी इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है और अभी तक जब हमने इसमें अधिकारी से बात की कि हमारे पास कागज़ नहीं पहुँचे हैं, वो नहीं करे, वो अपने सर से बात को टाल देते हैं। तो ये सर हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। दर्शकों नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक, साथ में है गब्बर सिंह वैदिक। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। आज हम शिक्षा व्यवस्था की ऐसी पोल खोलने जा रहे हैं, जैसा कि आपने हमें पूरे में भी देखा होगा, जो शैक्षणिक संस्थान है किस तरीके से उनकी दुर्गति हो चुकी है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पूरा में डबल इंजन की सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े किए गए, केरल को पछाड़कर नंबर 1 होने का दावा किया गया। उसके बाद आती है सुख देने वाली सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार, और आपको बता दें कि लगभग
2500 स्कूल उन्होंने अभी तक बंद कर दिए गए हैं। कारण वे जानते हैं क्यों बंद किए हैं। आपको बता दें कि अभी हमने लगभग शैक्षणिक संस्थानों की हमने आरटीआई ली थी और आरटीआई में एक ऐसा मामला सामने आया कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं। लगभग 97% अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम और विभागों की बात करें, हमने प्रयास किया था आरटीआई लेने का, वहां से भी यही जानकारी मिलकर हमारे सामने आई। हमने मुख्यमंत्री साहब का आरटीआई लेने का प्रयास किया, सभी विधायकों का आरटीआई लेने का प्रयास किया, शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर साहब के आरटीआई लेने का प्रयास किया था। हो सकता है उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, लेकिन हमें वो आरटीआई नहीं दी गई। अभी आपने देखा होगा कि बागासरान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब का दौरा था। वहां पर देखिए अपनी ही धज्जियां कैसे उड़ा रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े चाव से बहुत सारे नेता लोग उस खबर को शेयर कर रहे थे कि और अपनी ही पार्टी की फजीयत करवा रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जैसे कि जो सरकार की मीडिया है, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की गाड़ी में बैठकर बागासरान आए थे, वो कह रहे थे अचानक निरीक्षण किया सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने बागासरान स्कूल का। आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को मजबूर होना पड़ा बागासरान स्कूल में जाने के लिए। हमने एक दिन पहले वहां से खबर दिखाई थी, शिक्षा की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी थी और उसके बाद देखिए एसएमसी ने उनको मजबूर किया वहां पर आने के लिए, लेकिन उन्होंने भवन का वहां पर निरीक्षण नहीं किया। ना ही ये बात उन्होंने कही कि वहां पर 9 पद खाली पड़े हैं कि किस तरीके से वहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और एक प्राध्यापक जो कि जमा 1 और जमा 2 में एक प्राध्यापक वहां पर शिक्षा दे रहा है और बाकी 9 पद खाली पड़े हुए, लेकिन उसके बारे में बात किसी ने नहीं की। ना जो कि अपने सरकार की मीडिया, उन्होंने ये तक बात नहीं की कि 9 अध्यापक नहीं है यहाँ पर, भवन नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरे देश भर में यहाँ पर फजीयत करवा दी हिमाचल प्रदेश की। ये किसकी फजीयत हुई? हिमाचल प्रदेश सरकार की फजीयत हुई। ये किसकी फजीयत हुई? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की फजीयत हुई। ये किसकी फजीयत हुई? ये रोहित सिंह ठाकुर साहब की फजीयत हुई। अभी हमें विकास खंड निर्माण के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगातखाना के चाटी स्कूल में आपदा 2023 में आई और तब की आपदा आज के लिए आफत बनी है यहाँ के बच्चों के लिए। हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए 2023 में आपदा आती है और अभी तक का जो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड की वजह से ये इनका हम आपको किचन दिखा रहे हैं और किचन के ये 2023 के बाद अभी तक ना जाने शिक्षा विभाग कहाँ सोया है, ना जाने पंचायती राज विभाग कहाँ सोया है, ना जाने अन्य कौन कितनी एजेंसियां हैं जो कि अभी तक इसमें कोई कड़ा संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी हम आपको पहली तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करने का प्रयास करें। ये है शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 का दावा करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब का। पूरा में डबल इंजन की सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की सरकार थी। ये हम यहाँ का शौचालय दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अभी ये दूसरी तस्वीर है और भी हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करते रहें, इतना शेयर करें कि ताकि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के पास पहुंच जाए, जो कि रेवड़िया बांटने का काम कर रहे हैं फ्री में। देखिए वहां पर 1-1 लाख महिला मंडल को देने की घोषणा की गई, 1500 रुपए हर महिलाओं को देने का प्रयास किया गया। अब हम आपको बेहद दुर्लभ तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे। 2023 में आपदा आई, 2024 में आपदा आई। ये है राजकीय प्राथमिक पाठशाला चाटी का जो एक कमरा है। यहाँ पर 4 कमरे बने हैं और एक किचन इनका डैमेज हो चुका है। ये दूसरा कमरा है और ये है तस्वीरें शिक्षा के क्षेत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार की, जो कि दावे बड़े बड़े करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर देखिए यहाँ से अभी सांप भी निकला था। भगवान का शुक्र है कि वो सांप ऑफ टाइम में निकला, अगर वो स्कूल टाइम में निकलता होता ना जाने कितना खतरा होता। 2023 हो चुका है साहब। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो आपकी सरकार की मीडिया है, उनको भी गाड़ियों में भर भर के आप जरा इस स्कूल का मुआयना करने के लिए भेजें। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब से हम प्रयास कर रहे हैं कहने का, साहब आप भी उन मीडिया घराने को जिनको आप गाड़ियों में भर भर के बागासरान ले जाते हैं, शिपकिला दरा ले जाते हैं, पांगी बरमौर ले जाते हैं, जरा उन मीडिया को भी यहाँ पर इस तस्वीर को दिखाने के लिए भेजे। 2023 में आपदा आई, अभी तक क्या हुआ? 2023 के बाद क्या 2 साल में आपके पास बजट नहीं था? क्या सरकार के पास बजट नहीं है? क्या शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं है? क्या उपायुक्त महोदय जिला कुल्लू के पास बजट नहीं है?
अन्य अगर और क्षेत्र की बात करें किस तरीके से पैसा दिया जा रहा है, चलो आपके पास पैसे की कमी होगी, पीडब्ल्यूडी में अभी तक ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही और पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या जो शिक्षा का मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हालात खराब है, किस तरीके की दयनीय स्थिति है। और यहाँ पर लगभग 50 से ऊपर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक कमरा, और उसके बाद उन बच्चों को बाहर शिक्षा ग्रहण करने बैठना पड़ता है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए लगभग 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक क्लास अंदर बैठती है, बाकी सभी बच्चों को बाहर धूप में, बारिश में तो और भी हालत खराब हो जाते हैं। चलो आजकल धूप है, बाहर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठ सकते हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था, ये है हिमाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था। आपने 2500 स्कूल बंद कर दिए, क्या आपने कभी विचार किया शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से सुधार किया जाए? और एक जो कमरा है यहाँ पर ये स्टोर के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर इनका खाना बनता है, जो एमडीएम का जो दिन का खाना बनता है, ये स्टोर है। और सिर्फ एक कमरा यहाँ पर कार्यालय के लिए रखा हुआ है। हम यहाँ पर अभी एसएमसी के जो यहाँ पर कार्यकारिणी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जरा जितने भी हमारे साथ अभी लोग जुड़े हैं, इस लाइव स्ट्रीम को आप इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब तक पहुंच सके। अरे साहब, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे व्यवस्था परिवर्तन के, क्या 2 साल हो चुके हैं, क्या आपके पास अभी तक बजट नहीं है? और ये एक कमरा है, यहाँ पर क्लासें लगती है, और लगभग कितनी क्लासें बैठती है यहाँ पर? एक क्लास है। ये आपके प्री प्राइमरी स्कूल के चलो छोटे बच्चे हैं जिनको कमरे में बिठाया जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। चलो छोटे बच्चे अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बाकी बच्चों को बाहर धूप हो चाहे बारिश हो, और अन्य जब बारिश या बाढ़ या बारिश आती है बरसात के मौसम में, ना जाने यहाँ के बच्चे किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार है कोई भी हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, चाहे आपका सुख देने वाली सरकार हो, ठेकेदारी सरकार चलाते हैं, और ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ही यहाँ पर आपको बता दें उनके लिए ही बजट दिया जाता है। जैसे कि बागासरान में भी देखिए ब्राइडल पाथ के लिए 1 करोड़ की घोषणा कर दी गई। क्या शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के लिए आपके पास पैसा नहीं है? किस तरीके से बच्चों को टाट पट्टी के ऊपर बाहर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ये है असल तस्वीर, ये है खोखली तस्वीर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, और अभी देखिए जो अभी का जो आंकड़ा मिला है गुणवत्ता में, तो हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर चला गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 50 से ऊपर बच्चे शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, और ये बिल्कुल रामपुर शहर के साथ लगता क्षेत्र है। रामपुर शहर के बिल्कुल सामने वाला क्षेत्र है, जो कि ग्राम पंचायत जिगातखाना के ये चाटी का ये स्कूल है। और एक सोच थी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की, उन्होंने कहा था कि मैं एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। जब तक वो खुद थे उन्होंने प्रयास किया, और एक बच्चे के लिए उन्होंने स्कूल खोला। आज ना जाने सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने जो आंकड़ा अभी तक हमने आरटीआई के माध्यम से लिया, आंकड़ा ये मिला लगभग 2500 स्कूल बंद हो चुके हैं। और इस साइड भी यहाँ पर देखिए, इस ओर भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से, और वहां पर जो पिलर है ये भी लगता है शायद कुछ डैमेज हुआ है। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब के सरकारी स्कूलों के हालात। देखिए साहब, आपने बागासरान में घोषणा की हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, हम सीबीएसई पैटर्न के स्कूल खोलेंगे। अरे साहब, सबसे पहले तो आप अपने हिमाचल प्रदेश के जो आपके हिमाचल का जो बोर्ड है उन स्कूलों की स्थिति सुधारिए। नए राजीव गांधी डे बोर्डिंग को स्कूल खोलने के लिए आपने बागासरान में घोषणा की, होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दो साल पहले 2023 में आपदा आई, उसके बाद 2024 में आपदा आई, 2023 के बाद आज आपदा को होके 2 वर्ष हो चुके हैं। क्या आपके पास इसको बनाने के लिए पैसा नहीं है? आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ब्राइडल पाथ होना चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से आप विकास कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आपने वहां पर घोषणा की 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। क्या आप वहां पर देखिए ग्राम पंचायत जिगातखाना का वहां पर उद्घाटन किया गया, क्या पंचायत प्रतिनिधियों ने चाटी स्कूल की बात आपके पास कही?
हो सकता पूरा में कोई पत्राचार किया हो। क्या आपने कभी चाटी स्कूल के लिए घोषणा की कि मैं यहाँ के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ? ये शिक्षा के क्षेत्र के हालात, और हम जो क्षेत्र के, जो आपको बता दें, क्षेत्र के जो छुटभैये नेता है, ना जाने उनको तो सिर्फ अपने लिए ठेके चाहिए, उनको अपने लिए टेंडर चाहिए। क्या उन्होंने कभी ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब तक रखी? और शिक्षा के क्षेत्र में दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, और ना जाने जो आपको बता दें, उप निदेशक जिला कुल्लू में बैठते हैं। क्या कभी उन्होंने यहाँ पर दौरा किया? यहाँ पर एसएमसी के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक कमरे के अंदर शिक्षा यहाँ पर ग्रहण की जा रही है, और आपको बता दें कि एक कमरे, बाकी बच्चों को हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, बाकी बच्चों को यहाँ पर कि बरामदे में बैठना पड़ता है, यहाँ पर बाहर बैठना पड़ता है, और ना जाने इस व्यवस्था को कौन देखेगा, ना जाने इस पीड़ा, इन बच्चों की पीड़ा कौन सुनेगा। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहाँ स्कूल में से यहाँ पर सांप निकला, वो अब सांप निकला, वो ऑफ टाइम में निकला। अगर वो सांप दिन में निकलता स्कूल टाइम में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए एसएमसी अध्यक्ष है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, अपना नाम बताएं सबसे पहले। सर, जगदीश ठाकुर जी। 2023 में आपदा आती है, कब की आपदा? अभी भी बच्चों के लिए आफत बनी हुई है। क्या कहते हैं आपकी ये जो कब स्लाइड हुआ था, विस्तार से बताएं, आपने आज तक कहाँ चर्चा की? हाँ, एक्चुअली सर ये जो सारा जो ये स्लाइड होता है ये 2023 में हुआ था जी। तो हम कई बार हम पंचायत भी गए, वीडियो मैम से बात हुई है। तो पंचायत में जब हमने बात की तो कहते हैं काम भी शुरू हो गया। तो फिर हमने वीडियो मैम से बात की, तो वीडियो मैम भी बोलते हैं मेरे पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अच्छा, मटेरियल की कमी नहीं? हाँ जी, वो अच्छा पंचायत प्रतिनिधि को पूछें तो वो कहते हैं कि जो है हमें आगे से मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो आज मेरा यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया का, गांव के कुछ दिल्ली तक आप लोग आए, हमारी समस्या जो सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते कि जो ये हमारा जो स्कूल की दुर्दशा है आप लोगों ने देखी, दिखाई, हम चाहते कि इसको जो है आप लोग जल्दी, गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी सुधार करे। हमें अपने बच्चों के साथ, जैसे आप स्नेक वाली बात करें, सांप वाली अगर बात कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं दिन के टाइम आया था इस साइड को, तो उस टाइम मैं फोन लेके नहीं आया था। एक्चुअली मैं पानी, मेरे पाइप में पानी नहीं था, मैं तब करके आया था। तो जब देखा वहाँ जो आपने रूम दिखाए जो डैमेज रूम है टोटल, तो वहाँ से मैंने देखा काला सांप बाहर निकलता हुआ। उस टाइम मैं अपने मन में सोचने लगा हमारे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ने आते हैं, ठीक है, अगर ये स्कूल टाइम में ये घटना घट जाए तो छोटे बच्चों को क्या पता, बेचारे आज 3-3 साल के बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इन्हें क्या पता क्या है क्या नहीं। तो अगर एक आधे के साथ कुछ ऐसा कर देता तो ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, तो एक माँ बाप का जो है एक कलेजे का टुकड़ा छिन जाता। इस बात से हम बहुत ज्यादा परेशान है। आप टॉयलेट आप बच्चे जा नहीं सकते, वहाँ पे बहुत खतरा है। अच्छा, रूम में बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसी तपती धूप में। अब आने वाली बरसात है, देखिए अब आप 10-15 दिन बाद बरसात भी शुरू हो जाएगी। नहीं तो जब बारिश लगती तो बच्चे कहाँ? तो सर यही हमारे पास, तो हम कहाँ बैठाएं? और कमरे में इतने ज्यादा आ नहीं सकते। एक ऑफिस हो गया। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि है। नीलमंड ब्लॉक के अंदर मैं ये कहूँगा कि अगर किसी स्कूल में स्ट्रेंथ है तो वो है चाटी स्कूल जी। कितने स्ट्रेंथ? यहाँ 50 के आसपास, 50+ ही हो सकते हैं। जो यहाँ पर जो बच्चे कहाँ किसी क्षेत्र के आते हैं? सर वो इसी चाटी के ही है, मतलब 50 बच्चे। हाँ जी, इसी एरिया में। इवन यहाँ तक, हाँ जी, इवन की यहाँ तो लोगों ने प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। तो ये प्रयास किसने किया, जैसे प्राइवेट स्कूल से निकाल? देखो जी, ये प्रयास हमारे बहुत सारे लोगों ने किया, ड्यू टू हमारे टीचरों की क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए जो लोगों ने अपने बच्चों, जब हम देखा, हमने भी लोगों को समझाया हमारी स्कूल की जो क्वालिटी, वो टीचरों पर नो डाउट बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। टीचरों के लिए तो मैं वाकई दिल से सल्यूट करता हूँ, अच्छी और टीचर हो रही है। बट इसी करके जो है प्राइवेट स्कूल वाले भी अपने बच्चों को जो है, पिछले वर्ष कितनी संख्या थी? पिछले पास थी हमारे पास जी 35 के आसपास थी, मतलब 35 से 50 का आंकड़ा छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 34-35 हमारे लास्ट ईयर है, पर इस साल जो है 50 अब है, या 50 के एक आधा भी चुकर हो सकता है, और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। 50। तो आज तक आपने जो पत्राचार है कहाँ किया आपने? देखिए सर, हमने सब पहले तो हमने ये किया था, पर वीपी ऑफिस भी जी हमारे यहाँ से स्कूल से भेजा, तो उन्होंने हमें बोला था जी, मैं पूरा वो लाया था उनका भी जी। तो वहाँ है रमेश चंद्र शर्मा जी है वहाँ पे, जो VPMM के वो है सुप्रिटेंडेंट है। तो उन्होंने हमें कहा था, जब हमने ये पूरे कागज सबमिट किए थे जी,
एस्टिमेट वगैरह जो भी था, जब हमने जो जो चाहिए था उनको हमने दिया उनको जी। तो पहला जो उन्होंने वो कागज़ का वो जो भेजा था वो कुल्लू के लिए, वो 29 अगस्त 2024 को भेजा सर। 29 अगस्त 2024 को डिस्पैच नंबर है 244 जी। तो चलो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल इशू हो और कुछ शायद किसी एक आधे कागज की कमी रही है। फिर उन्होंने नहीं, चलो उन्होंने कहा एक आधे कागज की कमी रही, तो क्या 2 साल से उनके कागज? हाँ जी वही बात है सर। क्यों? अभी एक्चुअली हम परसों में अपने पूरे एसएमसी सदस्यों के साथ गया था। मैं एसएमसी का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपना एसएमसी सदस्यों के साथ गया था, बीपीओ मैम के ऑफिस गया था। तो वहाँ मेरी बात हुई रमेश जी से। उन्होंने मुझे ये बात कही है कि उन्होंने मेरे सामने कुल्लू बात की है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये इस चीज़ की मेरे पास थोड़ी सी कमी है। वहाँ पर भी उनकी डिस्कशन शुरू हो गई सर। वो बोलते हैं हमने भेजे हैं निर्मंड से, वो कुल्लू वाले बोलते हैं नहीं यहाँ पर नहीं है। अच्छा, निर्मंड वाले बोलते हैं हमने कागज भेज दिए, हाँ जी, हाँ जी। कुल्लू वाले बोलते हैं हमारे पास नहीं आए। बोला चलो मैं आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता हूँ। तो शायद मेरी नहीं, आज तक की या बीपीओ मैडम यहाँ आए या नहीं आए, कोई भी नहीं आया। इवन मैंने खुद बोला है यहाँ, वो आज तक नहीं आए। मैं रमेश सर को जो वहाँ पे बैठे थे एक्चुअली फील्ड में वही बोल रहे थे कि मैं आता हूँ। तो मैंने उन्हें ये भी रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा सर प्लीज़ आप एक बार चाटी आइए और एक बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे जो टीचर है जी इतनी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। ये बेचारों की मजबूरी है, टीचरों की मजबूरी है, ऐसे में क्या पढ़ाएंगे जी। तो देखिए दर्शकों, बहुत सारे साथी हमें कहते हैं कि आप लोग जजमेंट देने लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप एकदम से नालायक कहते हैं। अरे साहब, अगर आपको नालायक ना कहें तो क्या कहें? क्या आपको अवार्ड मिलना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा? जिला कुल्लू में आप बैठते हैं, स्कूल के आपके ये हालात है। हम जब यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर भवन गिरा हुआ है, सांप निकल रहे हैं, एक कमरा बचा हुआ है, बाकी बच्चे बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फिर क्या आपको नालायक नहीं तो क्या कहें? ये सरासर नालायकी शिक्षा विभाग की है, क्योंकि आपकी नालायकी यहाँ पर दिख रही है। हम तो कहेंगे साहब, हम तो सरकार की मीडिया ना है, ना हम सरकार की गाड़ी में बैठकर आने वाले आपके लिए चाकरी करने वाले हैं, ना हम मक्खन लगाने वाले हैं। हम तो सही चीज कहेंगे। हम आपको विकास खंड निर्मंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगातखाना से चाटी स्कूल के खस्ता हालात दिखा रहे हैं। यहाँ पर और भी एसएमसी के जो मेंबर इनसे बातचीत करेंगे। जी अपना नाम बताएं। तो आपकी कौन सी क्लास है बच्चे पढ़ते हैं? तो इतने हालात खराब है यहाँ पर, तो क्या कहते हैं किस तरीके से यहाँ बच्चे देखिए बाहर बैठे हैं, तो ऐसा लगता कि जैसे एक दिन सांप निकला कि खतरा भी हो सकता है। तो पढ़ाई वगैरह ठीक हो रही है? टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं? टीचर पढ़ा रहे ठीक, लेकिन व्यवस्था नहीं, बैठने की कमरे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, और भी यहाँ पर लोगों से बात की। अपना नाम बताएं। कौन सी क्लास में जाता है? मतलब नहीं पहले से पढ़ रहा है? नहीं आए, मतलब इस साल एडमिशन लिया? तो मतलब किस समझ कर आपने एडमिशन ली थी? पढ़ाई अच्छी है, कमरे है नहीं, तो क्या कहते हैं इसके लिए? कि यहाँ के लिए कुछ सुविधा, मतलब कुछ कमरे की सुविधा होनी चाहिए। जी जी माता जी, अपना नाम बताएंगे। तो आपके कौन पढ़ते हैं बच्चे? पोता है कि बेटा है? पोता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी पढ़ता है। तो क्या कहते हैं आप, इनको तो बाहर बैठना पड़ता है? तो यही है, देखियो रहे सब कुछ जी। तो आज तक क्या गुहार मांग कुछ साहब से क्या बोलते हैं आप? कितनी बार गए हम, कहाँ नहीं गए जी। तो जो देते नहीं, कुछ नहीं, हाँ। काम ही नहीं करते, तो क्या करेंगे? कहाँ गए आप? तो गए वे पर पंचायत में गए, हाँ, निर्मंड गए। निर्मुंड गए। हाँ, वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, नहीं। मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। 2 साल से इनका बजट नहीं आया। नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे फिर? इवन एक बार मैं कितनी बार गए, नहीं जी दे जी ना। जी अपना नाम बताएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी पहली बार आए? तो पहले मतलब और जगह पढ़ते थे? फर्स्ट टाइम। कैसे पढ़ाई ठीक है यहाँ? पढ़ाई ठीक है, लेकिन यहाँ तो बैठने की स्थिति बहुत, तो बच्चे बाहर बैठते हैं। पहले की भी नहीं है। तो जब बारिश होती है या नहीं तब कोई कैसे? दिक्कत हो रही है बच्चों का, एक ही रूम है, इतने बच्चों का एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताएं। कौन सी बात? क्या कहते हैं आप? बच्चों को लिए तो है नहीं यहाँ बैठते? कुछ नहीं है, बैठने क्या, कोई समस्या नहीं।
सरकार की है देन तो ना भी देखो 2 साल हो गए है ना उसने कोई नहीं किया रास्ता देखो मारा जाने को कोई टॉयलेट नहीं है टॉयलेट के लिए जाने के लिए उनको सर्दी में देखो बाहर रहना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत बहुत अपना नाम बताएं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट में। तो पढ़ाई वगैरह कैसी है? गलत क्या है यहाँ पर कमरे की सुविधा टॉयलेट किचन भी नहीं है। किचन में नहीं एक ही रूम है जब बारिश वगैरह होती है बच्चे को एक ही कमरे में बैठना सबको पड़ता अंदर। है। हाँ जी तो स्ट्रेंथ भी ठीक है यहाँ पर। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? ये काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी जी अपना नाम बताएं। सर कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे आप? यूकेजी में। पढ़ाई तो ठीक है यहाँ पर, अच्छे पढ़ा रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पर कमरे की है? हाँ जी यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है जितने बोले थे उतने है नहीं जैसे है एक रूम है पड़ा हमारे पास ये भी सारा खराब हो गया। जी जी बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे? थर्ड क्लास में। पढ़ाई ठीक है? तो दिक्कत है कमरे नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किचन भी नहीं है। किचन भी नहीं है। क्या मांग करते हैं सबको साल की सरकार? कमरे इतने सारे बच्चे एक क्लास में बैठते हैं सारे, ये कई कमरा। बार बैठते हैं धूप में, बीमार भी हो जाते हैं हमारे बच्चे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों हम यहाँ पर एसएमसी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। तो कौन से आपके पोते पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? पहली। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि इसको मेंटेनेंस करे कमरे के ना बाथरूम के ना टॉयलेट के ना किचन के ना जी बच्चे शिकायतें करते करते हमारे ठीक है ये परेशानी की शिकायत नहीं है। एक रूम में सारे बच्चे बैठते हैं क्या कहाँ से पढ़ाई करें? तो 2 साल हो गए आपका 2024 की भी आई, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास? आपको बाहर बैठना पड़ता है तो धूप नहीं लगती? जब बारिश होती कहाँ बैठते? बाहर ही। तब तो बरामदे में बैठते हम। पढ़ाई ठीक है? अच्छा पढ़ाते हैं ना? दिक्कत क्या क्या है? टॉयलेट नहीं सही, नहीं टॉयलेट, कमरे नहीं बैठने के। तो जब सर्दी ठंड नहीं लगती बात लगती है। बेटा क्या नाम है? कौन सी क्लास में? थर्ड। तो आप बाहर ही बैठते हैं हर बार? क्यों बैठते बाहर? कमरे में नहीं बैठाते आप? कमरे ही नहीं। क्यों? धूप गर्मी लगती है, गर्मी सर्दी में ठंड लगती है। तो देखिए दर्शकों ये मासूम बच्चे किस तरीके से इन्होंने कहा कि इनकी मजबूरी है बाहर बैठना। ये है शिक्षा की व्यवस्था की पोल खुलती तस्वीर। ना जाने इसके लिए बजट कब आएगा। हम फिर से वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। 2023 में आपदा आई और जो कि अभी तक आफत बनी हुई है, और इसके बारे में सोचेगा कौन? क्या इसके लिए कभी करोड़ों की बात तो छोड़े साहब, क्या कभी 1-2 लाख की अगर आप दे देंगे, अगर आप 1-2 लाख रुपए की घोषणा कर देंगे, इसका कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आनंद फानंद में ये पंचायत की ओर से ये जो काम हो रखा है, और अभी तक 2 वर्ष हो चुके हैं आपदा आकर। ना जाने ये आपदा, ये आफत कब दूर होगी। जैसे कि एसएमसी के अध्यक्ष ने जानकारी दी, एक बार उन्हें यहाँ से इस जगह से सांप निकल तो बाहर मिला, लेकिन तब स्कूल नहीं था, ऑफ टाइम था। और अगर स्कूल टाइम में ऐसे कोई जो चाहे सांप हो चाहे अन्य कोई कीड़े हो मकोड़े हो जो जानलेवा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इसकी आखिर जिम्मेवारी लेगा कौन? और ये 2023 की आपदा में एक जिगातखाना का स्कूल और एक चाटी का स्कूल, अभी तक वहां पर दोनों स्कूलों में इतने खस्ता हालात है। जब आनंद फानंद में उस स्कूल का कुछ कार्य शुरू कर दिया था जिगातखाना का, लेकिन आज तक उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। आखिर इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? और आप तो देखिए अपनी चाकरी करने के लिए अपनी गाड़ी में आप मीडिया को लेके जा रहे हैं। अरे साहब, आप यहाँ पर भी उस मीडिया को भेजें जरा जो कि आपका गुणगान करते हैं, थोड़ा आपकी पोल खोल के दिखाए कि किस तरीके से हालात यहाँ पर है। हम एक बार फिर से एसएमसी अध्यक्ष से बातचीत करना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, 2 साल हो गए जी, आखिर किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। आखिर ये बजट क्यों नहीं आ रहा है, या ये दिक्कत कहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये दिक्कत का तो मैं नहीं जानता हूँ सर कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। हमसे जो फॉर्मेलिटीज मांगते हैं स्कूल से भी, और हम लोग तो फटाफट वो सबमिट कर लेते हैं कि लीजिए। हमारा ये मकसद है कि चलो शिक्षा विभाग में कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा पैसा जल्दी मिल जाता है,
कोई परेशानी नहीं होती है। जिस तरह के ये वादे हुए होते किए होते जिस सरकार बनाने से पहले, वो तो सर मुझे लगता है बिल्कुल जीरो है, नील है। कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी जगह जगह जाते हैं हम लोग, हाँ जी सर हम तो हाथ ही जोड़ने में रह गए सर। हमारे बच्चे यहाँ से निकल भी जाएंगे, मैं ये लड़ाई फिर मेरी अकेले नहीं, पूरा SMC मेरे साथ है। बिल्कुल उनका यही कहना है कि हमें जो है एक बार जो है ये बात जो है सरकार तक पहुँचानी है। अब हम शिमला जाएं, देखो जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है सुखू साहब से मिलने शिमला जाएंगे भी तो वो मिले ना मिले उसकी सर कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमने सबसे अच्छा रास्ता यही चुना कि हम मीडिया के थ्रू जो है सुखू साहब के कानों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे ताकि वो हमारे बिल्कुल, घर को तो देखिए अध्यक्ष महोदय 2 साल हो गए, 2023 में आपदा आई। जी सर। अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट भी पैसा देता है, बिल्कुल जी। PWD में पैसा आता है, बिल्कुल जी। शिक्षा विभाग में पैसा आता है, तो आज तक देखिए पंचायती राज में पैसा आता है, जी। तो आज तक पैसा आ ही नहीं रहा, ना काम हो रहा है। जो पत्थर इकट्ठे करके रखे, ये किसने रखे? हाँ देखिए सर, ये शुरू में ये पंचायत वालों ने किए थे, जिसमें हम लोगों ने भी काम किया है। तो उन्होंने कहा था चलो कि ठीक है इसका काम शुरू करते हैं, पैसा आ गया था, बट क्या हो गया कि उसके बाद अब करते मना कि अब हमारे पास मटेरियल के लिए ही पैसा नहीं है और आगे से मटेरियल कहते नहीं तो चलो ठीक है, तो पहले किस पैसे से इन्होंने काम शुरू किया? क्या ऐसे ही करते अभी पता नहीं है। नहीं, यहाँ मनरेगा के तहत हुआ इसका काम, क्या जानकारी है कुछ इसके बारे में? नहीं सॉरी, इसके बारे में तो नहीं। वो तो उस टाइम तो हमने ये किया था, एक्चुअली जो पत्थर था, जो बड़ा पत्थर आया था, मैं किसको चलो पहले खाली करें, फिर हो सकता है कि हम अपना बजट डाल के जो है इसको ठीक करें, पर ऐसा नहीं हो पाया। नहीं होते बेचारे हमारे साथ इतने अमीर होते तो अपने बच्चे भी हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। बिल्कुल हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है फिर अपना पैसा जो है इसमें लगाएं। इसीलिए सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी कि वो प्लीज हमारे स्कूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें ताकि हमारे बच्चे भी ठीक रहें। अब देखो यहाँ सामने भी किस तरह के पत्थर है, ना खेलने के लिए सही हुआ है ना कुछ है। इवन की जो स्कूल है यहाँ तक कि चार्टी स्कूल के लिए तो ग्राउंड तक भी नहीं है। यहाँ मेरी तो ग्राउंड की भी डिमांड रहेगी। जो ग्राउंड है ये सर क्लब का ग्राउंड है, ठीक है, स्कूल का नहीं है। हाँ जी, स्कूल का भी ग्राउंड नहीं है। जी 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 जी। मेरी तो सरकार से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो है हमें तो जो है आगे को है जगह वहाँ पे ना ये, तो वो हम उनको बना के जो उनको युवक मंडल वालों को दे देंगे, ये ग्राउंड अपने लिए रख देंगे। मेरी यही डिमांड रहेगी प्लीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से कि वो हमें एक ग्राउंड भी मुहैया करवा दें। सबसे पहले तो जो ये काम है इसको तो शीघ्र अतिशीघ्र करने की। सर नमस्कार, लोकेंद्र सिंह वैदिक बोल रहा हूँ सर। अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं सर। हम चाटी स्कूल आए सर, 2 साल हो गए सर, अभी तक हो ही नहीं रहा सर कुछ। अब मेरे पास नहीं है चार्ज ना। नहीं चलो चलो, अब किसके पास सर चार्ज? मैडम है ऊपर, मैडम नहीं सर, जब आपके पास चार्ज था सर, आपने निरीक्षण किया सर तब चाटी स्कूल का। चाटी स्कूल सर निर्मंड का जगातखाना पंचायत में सर, चाटी और थाचुआ स्कूल 2023 में आपदा में आ गए थे। मेरे इस विषय में जगातखाना स्कूल के बारे में आपसे बात हुई सर पहले। एक स्कूल का तो हमने किया था ना जी सर, आपको बता दें यहाँ पर एक स्कूल, एक कमरा है, एक कमरे में 50 बच्चे सर, बाकी बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। मैं आपको नंबर देता हूँ ना मैडम का। चलो नंबर दो सर आप। मैडम है, मैडम चलो मैं उनसे बात करता हूँ सर, आप उन तब तक नंबर दें मेरे को ना। तो देखिए दर्शकों, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज चाटी से। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे सरकार बनना आने से पहले बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का और प्रदेश का इस कदर है कि जिसको आज हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ना जाने सत्ता में आने के बाद सभी लोग, सभी राजनेता क्यों भूल जाते हैं। अधिकारी और कर्मचारियों को तो सिर्फ और सिर्फ उनकी चाकरी में लगा दिया जाता है। चाकरी कीजिए साहब, क्योंकि सरकार है, आपने तो सरकार की नौकरी करनी है। लेकिन इतनी भी नौकरी ना करें कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी बच्चों को ना मिल पाए, वो भी आम जनमानस को ना मिल पाए। खैर, प्रलोभन तो बड़े बड़े दिए जाते हैं जब सरकारें बनाने की बात आती है। राजनीतिक पार्टियां होती है, राजनेता होते हैं, प्रलोभन तो ऐसे ऐसे दिए जाते हैं कि मानो कि अब हर जगह संगमरमर बिछने वाला है, हर जगह मार्बल बिछने वाले हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं, ना जाने ऐसा कौन सा नशा आपको उस सत्ता का चढ़ जाता है कि आप आम जनमानस या आम जनमानस से मुद्दों को ना जाने क्यों भूल जाते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। जब हम सुनते हैं, अगर हम
सह मीडिया की बात करें या अन्य मीडिया की अगर हम बात करें, स्वाभाविक सी बात है, जब आप उनके साथ गाड़ी में आ रहे हैं आप तो उनके गुणगान करेंगे, आप तो उनकी झूठी तारीफों के पुल बांधेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगता अगर आप यूं बताते कि चाटी स्कूल में ये दिक्कत है, चाटी स्कूल में ये परेशानी है। साहब ये तो आपके पीठ पीछे की बात है, आप तो वहां पर बागा सरान में भी आए थे, आपकी एक नजर उस जर्जर भवन की ओर भी नहीं घूमी जो कि एक खतरे की घंटी बनी है वहां के बच्चों के लिए। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए थोड़ा सा हम आपको बताते रहेंगे और बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये हम नमस्कार मैडम जी। मैडम जी मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक बोल रहा हूँ, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया निर्मंड से। तो मैडम अभी हम आए चाटी स्कूल में, अब हमारे साथ जुड़े हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। चाटी स्कूल में 2023 में आपदा आई थी, एक किचन और एक कमरा डैमेज हो चुका है। हाँ जी, ये ब्लॉक अभी एजुकेशन ब्लॉक निर्मंड है। तो एक ही कमरा मैडम, यहाँ पर बच्चे सारे बैठते हैं बाहर, कुछ को बैठना पड़ता अंदर। और 2 साल से अभी तक मैडम जी कुछ नहीं हुआ। सुरेंद्र शर्मा जी से इससे पूर्व बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे पास चार्ज नहीं है। अब आप देख रहे हैं मैडम जी। तो मैडम जी 2 साल हो गए, फाइंड आउट ही नहीं हो रहा विभाग से। और चलो आपके नोटिस में भी आया, बीपीओ मैडम से अभी बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने फोन नहीं सुना। उनको पता चल पड़ा है कि हम आपके चाटी स्कूल में। मैडम यार आप पता करें कि कितने खस्ता हाल है, 2 साल हो गए मैडम जी, ना टॉयलेट है, ना किचन है, ना कमरे हैं। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में आपको बात फोन करता हूँ। वो मैडम जी सब कुछ दिया है, यहाँ एसएमसी अध्यक्ष से बात कर लो आप। हाँ जी मैम नमस्कार जी। हाँ मैम मैं जगदीश बोल रहा हूँ यहाँ से ना, ये एसएमसी देखता हूँ। एक्चुअली मैम हाँ जी, मैं परसों बीपीओ ऑफिस गया था निर्मंड मैम। तो राजेंद्र शर्मा जी ने मेरे सामने वहाँ आपके ऑफिस में बात की थी कुल्लू। हाँ तो इवन जो उन्होंने कागज मांगा था तो व्हाट्सएप के थ्रू जो है उन्होंने उसी टाइम सबमिट कर दिया था, दे दिया था आपके ऑफिस में। और तो मैम अब 2 सालें हो गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा मैम। यहाँ रूम में हमारे बुरी तरह से पत्थर भरे हैं, इसमें मैम स्नेक में निकलना शुरू हो गया है। तो परसों है, परसों मेरी साइड आया था तो एक सांप निकला अंदर से मैम। हमारे बच्चे होते तो यहाँ एक्चुअली उस टाइम ऑफ डे था। जी प्लीज मैम जल्दी से जल्दी, एक्चुअली अब बरसात आने वाली है, बच्चों को बैठने में बड़ी दिक्कत आ रही है मैम। सब कुछ हो गया है मैम, सब कुछ हो गया है, सब कुछ ओके हुआ है मैम। लीजिए मैम बात कीजिए। ओके जी। तो देखिए दर्शकों, अभी डिप्टी डायरेक्टर मैडम से बातचीत की, ये अभी फाइंड आउट करेंगे। इनको 2 साल से भी पता ही नहीं है कि चाटी स्कूल में 2 साल पहले एक कमरा एक किचन क्षतिग्रस्त हो गया है और टॉयलेट की हालत खराब है। थोड़ा सा हम आपको दोबारा दिखाने का प्रयास करेंगे। और इतने खस्ता हालात, किचन के हालात खराब, किचन तो टूट फूट गया है। और यहाँ पर देखिए शौचालय के हालात देखिए आप, ना जाने इसके लिए कब बजट आएगा। और ये देख सकते हैं आप, और ये भी थोड़ा सा एक प्रश्न लेना चाहूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्कू साहब बागासरान में आए थे, उनको बगल में वहाँ पे जर्जर हालत में भवन की स्थिति नहीं दिखी, क्या यहाँ पे दिखेगा? तो देखिए दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्कू साहब बागासरान स्कूल में अंदर गए, गेट तक पहुंचे। हमने उससे पूर्व उनसे पूछा, सर यहाँ पर देखिए बागासरान स्कूल के भवन के खस्ता हालात है। तो पूर्व में सीपीएस है सुंदर सिंह ठाकुर साहब कहते हैं ये तो बीएसएनएल ने भवन बनाया है। अरे साहब, भवन चाहे पीडब्ल्यूडी ने बनाया, भवन चाहे बीएसएनएल ने बनाया, क्या आप जांच करेंगे? 32 लाख का भवन, 3 या 4 कमरे बने, 3 साल में जीर्ण शीर्ण हो गए। जो सुखविंदर सिंह सुक्कू साहब को वहां पर मुंह के सामने वो स्कूल के जर्जर हालात नहीं दिखे, 9 अध्यापकों के पद खाली नहीं दिखे, मुझे नहीं लगता कि ये खस्ता हालात उनको दिखेंगे। ये है हमारे शिक्षा व्यवस्था के हालात। अभी जब डिप्टी डायरेक्टर मैम से बातचीत की, वो कहते हैं हम फाइंड आउट करेंगे, उनको तो अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए दर्शकों, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन तक पहुंचाएं, सुखविंदर सिंह सुक्कू साहब तक, जो आप भारत देश के, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन तक ये बात पहुंचे
नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार जो कि सुख देने का दावा करती है, शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने ये सुख कब मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। धन्यवाद।